भाई ये देखो, ये है श्रिंकटन। इसकी ये प्रोफाइल पिक्चर देखो, ये बिफोर और ये आफ्टर। भाई लग रहा है ना मिस्टर बीस्ट लेवल का रीटच। पर भाई तुम बिलीव नहीं करोगे, इस फेस रीटच को भाई मैंने पिक्सआर्ट में किया। खाओ मां कसम। और आज मैं इसी फेस रीटचिंग का ट्यूटोरियल देने वाला। तो पहले तुम लोग को भाई अपने पिक्सआर्ट को खोल लेना है एंड एक शेप को ऐड कर लेना है एंड साथ ही में इसको डिलीट कर देना है। इससे भाई लेयर्स अनलॉक हो जाएंगी एंड देन तुम्हें अपनी श्रिंकटन भाई की लेयर को कर देना है डुप्लीकेट एंड उसके बाद इफेक्ट्स पे जाके हम करने वाले हैं इसको ब्लर। तो भाई स्टार्टिंग में ब्लर की इंटेंसिटी भाई मैं 2 ब्लर करता हूँ, एक सॉफ्ट ब्लर एंड एक हार्ड ब्लर। एंड सॉफ्ट ब्लर की हम इंटेंसिटी रखते हैं 3 एंड 40 हम फेड रखते हैं, जिससे हमें 260 पॉइंट कुछ ऐसा मिल जाता है। इसके बाद अभी हम लोग को इसको इन्वर्ट कर देना है इरेज टूल में जाके एंड कुछ तुम लोग को ब्रश की ऐसी सेटिंग्स दे देनी है। एंड इसके बाद तुम लोग को करना कुछ नहीं है, इसकी सारी स्किन के ऊपर थोड़ा ओपेसिटी चेंज करके इसको सारी स्किन के ऊपर स्मूथ कर देना है। एंड इसको करने के बाद भाई तुम लोग को इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हो अगर तुम्हें थोड़ा ज़्यादा या कम लगे। मैं इसको थोड़ी सी कम ही रखता हूँ, लाइक 60 पर। एंड इसके बाद तुम लोग को इसकी दोबारा से एक डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है एंड भाई फिर से अभी हम लोग को इस पर भाई वही ब्लर वाला इफेक्ट लगा देना है। एंड इस बार हम लोग इसकी इंटेंसिटी भाई कुछ 7 रखेंगे एंड 7 में इसलिए रखूँगा क्योंकि भाई ये थोड़ा ठीक लगता है। एंड अभी नोट करोगे भाई हमने इस चीज़ को पूरे के पूरे फेस पर नहीं करना है, जहाँ पर भी फेस पर इरेगुलरिटीज़ होंगी या एक्ने होगा या कुछ और ऐसी चीज़ होगी वहाँ पर करेंगे ताकि वहाँ से भी थोड़ा सा स्मूथ दिख जाए। एंड ब्रश की सेटिंग्स भाई तुम्हें स्क्रीन पर आ रही होंगी। एंड भाई हमने 2 चीज़ें करके भाई फेस को काफ़ी अच्छा स्मूथ कर दिया है। एंड अभी हम लोग अब मेन चीज़ करेंगे जिसको भाई बर्न एंड डॉच ट्रिक कहते हैं फेस रीटचिंग में। एंड भाई मैंने एक वाइट शेप ले लिया, मैं इसकी जो ब्लेंडिंग है उसको भाई सब ओवरले पे सेट कर दूंगा। एंड इसके बाद भाई हम लोग इसको इन्वर्ट करेंगे एंड वही हार्डनेस वाली ट्रिक यूज़ करेंगे। एंड भाई इसके कोई भी फिक्स्ड नहीं होते हैं, फिक्स्ड ब्रशेस नहीं होते हैं इसके अंदर। भाई तुमको अपने हिसाब से भाई चेंज करना होता है, जैसे भाई कभी तुम्हें ओपेसिटी ज़्यादा करनी है, कम करनी है, साइज़ ज़्यादा कम करना है। एंड अभी हम लोग इसको जो फेस के हैं ब्राइट पार्ट्स पर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। एंड टाइम लैप्स के बाद भाई तुम देखना कितना फ़र्क पड़ जाएगा इस अकेली ब्राइटनेस वाली ट्रिक से। तो भाई जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो भाई ये एक सिर्फ ब्राइटनेस या ओवरले करके भाई इसको वाइट कलर को क्या ही मस्त हो गया ये। एंड अब भाई मैं इसको ब्लैक की तरह करूँगा, डार्क जगह को और डार्क करूँगा। एंड मैंने एक डार्क ब्लैक कलर की शेप ले ली, उसको ओवरले पे कर लिया एंड उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दी, क्योंकि भाई ओपेसिटी कम करने से होता क्या है भाई, अगर मैं ओपेसिटी ना कम करता तो भाई ये बहुत ज़्यादा ही डार्क हो जाता है। एट द एंड मुझे ओपेसिटी कम करनी ही पड़ती, तो मैंने पहले ओपेसिटी कम कर दी है। एंड अभी हम लोग डार्क जगहों को और डार्क करेंगे एंड में भाई तुम रिजल्ट देखना क्या ही मस्त रिजल्ट आएगा इसका। बाय द वे भाई इस वीडियो का भाई हम लाइक एम रखते हैं 100x एंड अगर वो पूरे हो जाते हैं तो भाई मैं स्टार्ट करूँगा पिक्सआर्ट थंबनेल मास्टर सीरीज, जिसके अंदर मैं पिक्सआर्ट के अंदर टेक्स्ट इफेक्ट्स भी एंड और भी बहुत कुछ टेक्स्ट इफेक्ट्स कि भाई मैं तुम्हें पिक्सल ऐप के टेक्स्ट इफेक्ट्स दूंगा भाई, PSG फाइल्स दूंगा एंड तुम्हें सिखाऊंगा भी कि तुम PSG फाइल्स को कैसे फ़ोन में एक्सेस कर सकते हो एंड और भी बहुत कुछ। बस 100 लाइक्स करवा दो एंड पूरा कंप्लीट थंबनेल कोर्स मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँगा इन मोबाइल। और भाई इसी के साथ हमारा जो है वो भाई डॉज एंड बर्न टेक्निक जो है वो हमारी हो चुकी है। एंड भाई अभी तुम लोग नोटिस कर पा रहे होगे भाई ये देखो अब जो है भाई फेस तो ठीक ठाक हो गया, बस एक प्रॉब्लम आ गई है आइज़ की। तो भाई मैंने एक वाइट शेप ली एंड उसकी ओपेसिटी की भाई ये सेटिंग्स की एंड उसके ना साइड पर मैंने वाइट कलर कर लिया, जिसकी वजह से हो क्या रहा है भाई आइज़ जो है वो ब्राइट हो गई। एंड जो इंसान जो है वो उसका सीधी आइज टाइट कॉन्टैक्ट हो रहा है। जब आई कॉन्टैक्ट होता है तो भाई क्लिक के चांसेस या हेलो विजुअल हुक बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए भाई ये मैं करता हूँ काफ़ी बार अगर आइज़ थोड़ी सी कम ब्राइट लग रही हो। बाकी तुम लोग इसको वैसे भी कर सकते हो, जैसे ब्राइटनेस बढ़ा दो इमेज की, उसकी डुप्लीकेट बना के एंड देन उसको भाई ऐसे इन्वर्ट करके इरेजर टूल में उसको ऐसे कर दो। एंड भाई देखो अभी आइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ही वो ब्राइट हो चुकी हैं, तो मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा बहुत छेड़ दूंगा, जिसकी वजह से ज़्यादा ओवर ब्राइट भी नहीं लगेंगी। एंड इसके बाद अभी हम लोग एक और लेयर लेंगे और इसमें हम लोग प्योर ब्लैक नहीं यूज़ करेंगे, ब्लैक का कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ करेंगे, जैसे ग्रेइश कलर जो भी बंदे का कलर होगा ना इसका उसके रिलेटेड हम लोग कोई कलर यूज़ करेंगे। जैसे अब मैं ग्रेइश का कोई कलर यूज़ करूँगा, जैसे मैंने येलो का एक हल्का सा ग्रेइश से टोन ले लिया एंड अब मैं इसको आइस की जगह पर यूज़ करूँगा।
आई मीन जो ब्लैक पार्ट होता है इसका, एंड उससे भाई ये बहुत ही बढ़िया एट दी लुक आएगी। तो भाई फेस रिटचिंग के बाद भाई अब थोड़ी सी बारी है कलर एडजस्टमेंट की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इस फाइल को सेव करके एक नए प्रोजेक्ट के अंदर खोल लिया एंड अब मैं थोड़ी बहुत कलर एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। वैसे कलर एडजस्टमेंट वेरी करती है तुम्हारी पिक्चर के ऊपर, तो इसलिए मैं तब भी तुम्हें ये सारी जो सेटिंग्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये सारी सेटिंग्स भाई तुम्हें स्क्रीन पर दे दूँगा, यू कैन यूज़ दम एंड भाई फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा।